सत श्री अकाल। अज असी गल करांगे IUI प्रोसीजर बारे। IUI प्रोसीजर की हुंदा है, इस दियां की इंडिकेशनस हैं, IUI दा सक्सैस रेट की है और IUI तो बाद सानू पेशेंट नू किहड़ी-किहड़ी सावधानियां वरतनियां चाहिदियां हन। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसैमिनेशन ART का एक बड़ा ही बेसिक प्रोसीजर है। ये बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव है और अगर प्रॉपर इंडिकेशनस विच कीता जाए तो बड़ा सक्सैसफुल है। सो सब ना पहला IUI दियां इंडिकेशनस की हैं या सानू IUI किन्ना केसेस दे विच करना चाहिदा है। सब ना पहली इंडिकेशन है माइल्ड मेल फैक्टर। माइल्ड मेल फैक्टर यानी कि मेल्स दा स्पर्म काउंट और मोटिलिटी नॉर्मल रेंज नालों थोड़ा घट होना, जिवें कि स्पर्म काउंट जे 10 तो 12 मिलियन है और मोटिलिटी 32% तो थोड़ी जी घट है और मॉर्फोलॉजी भी ठीक ठाक है। इन्हां केसेस विच असी सीमन वॉश करके स्पर्म्स की क्वालिटी नू इंप्रूव कर सकते हैं और पेशेंट नू इस प्रोसीजर नाल प्रेगनेंसी मिल सकती है। सेकेंड इंडिकेशन है माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस। ये वो कंडीशन है जिस विच फीमेल्स नू पेनफुल पीरियड्स हैवी पीरियड्स होंदे ने। इन्हां दे विच पेशेंट दे यूट्रस दे साइडां ते और पिछे एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स होंदे ने, जिहड़े कि उत्थे एक इन्फ्लेमेशन या जिन्हों असी कहिए सोज कर दिंदे हैं और इन्हां केसेस दे विच अंडे की क्वालिटी खराब होंदी है या जे अंडा बनता है तो उत्थे वो इन्फ्लेमेशन करके खराब हो जाता है। पर इन्हां केसेस विच ट्यूब्स खुलियां होंदियां है, इस करके असी इन्हां विच IUI ट्राई कर सकते हैं। थर्ड इंडिकेशन है एनोवुलेशन। एनोवुलेशन यानी कि फीमेल का एग नहीं बनता या जे बनता है तो वो लेट बनता है और उन्होंने फर्टाइल डेज का पता ही नहीं चलता और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सो इन्हां फीमेल्स दे विच असी दवाई और टीके लगा के एग बनाने और जिस दिन ओवुलेशन या जिस दिन अंडा बनता है उस दिन हसबैंड का सैंपल लैके वॉश करके असी उस यूट्रस दे विच इंसैमिनेट करते हैं, जिहदे नाल कि प्रेगनेंसी के चांसिस वध जाते हैं। चौथी इंडिकेशन है सिंगल ट्यूब ब्लॉकेज। मीनस फीमेल दी एक दोनों साइडां दोनों ट्यूबां चो एक ट्यूब का बंद होना। ट्यूब का बंद होने दे कई कारण होंदे ने, सारे नालों मुख्य कारण होंदे हैं कि प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी और उन्होंने ट्यूब एक साइड की ट्यूब कड्डी होंदी है या इन्फेक्शन करके एक साइड की ट्यूब बंद होंदी है। इन्हां के पेशेंट्स दे विच असी एक ओवुलेशन स्टडी या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और असी एग नू फॉलो करते हैं। जे अंडा उस अंडेदानी वाल बन रहा होए जिस साइड की ट्यूब खुली है तो उस साइकिल IUI करके सक्सेस मिल सकती है। पंजवीं इंडिकेशन है कि हसबैंड वाइफ की कोहैबिटेशन घट होना, जिवें कि जे हसबैंड आर्मी च है या विदेश या अब्रॉड रहिंदा है और साल विच 1 या 2 महीने वो घर आंदा है और उन्होंने कपल नू फर्टाइल डेज की भी नॉलेज नहीं होंदी और उन्होंने फीमेल नू प्रेगनेंसी नहीं होंदी, तो इन्हां केसेस विच असी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके ओवुलेशन डे वाले दिन IUI करिए तो काफ़ी सक्सेस मिलन के चांसिस रहते हैं। 6वीं इंडिकेशन है सैक्शुअल डिसफंक्शन। ये हसबैंड वाइफ नू रिलेशन बनाने विच प्रॉब्लम होंदी है और स्पर्म्स जिहड़े है वो यूट्रस तक पहुँच नहीं पाते और प्रेगनेंसी नहीं होंदी और असी इस कपल्स दे विच असी उन्हां नू असिस्ट करते हैं कि असी स्पर्म्स वॉश करके यूट्रस डिपॉजिट कर दिंदे हैं और अंडा और स्पर्म दे मिलन के चांसिस वध जाते और प्रेगनेंसी मिल सकती है। 7th इंडिकेशन है डोनर IUI। इस इन्हां केसेस विच फीमेल तो नॉर्मल होंदी है बट हसबैंड का स्पर्म काउंट निल होंदा है और बायोप्सी विच भी पिछे स्पर्म्स नहीं होंदे। सो इन्हां दे विच असी जे सीमन बैंक चों डोनर सीमन सैंपल फीमेल दे विच इंसैमिनेट करिए तो प्रेगनेंसी मिल जाती है। सो ये तो सीगियां इंडिकेशनस IUI दियां। हुण IUI प्रोसीजर हुंदा की और किस तरह किया जाता है।
IUI ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਪਲ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ और फिर उन्होंने एक अंडा बनन की दवाई या टीके लगाने और कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मली हर साइकिल एक अंडा बनता है कि असी 2 या 3 अंडे तैयार कर लीए ताकि सानू सक्सैस मिलन के चांसिस हो जान। और फिर एक उन्होंने फॉलिकल की मॉनिटरिंग की जाती है और सीरियल स्कैनस किए जाते हैं पीरियड के 8वें दिन 10वें दिन और 12वें दिन। और जो फॉलिकल का साइज़ 18 तो 22 mm के हो जाता है तो एक इंजैक्शन लगाया जाता है HCG इंजैक्शन जिन्हों असी कहने टू रपचर द फॉलिकल एंड इंजैक्शन तो 36 तो 40 आवर्स दे विच असी पेशेंट नूं हॉस्पिटल IUI लई बुलाने IUI वाले दिन हसबैंड का सीमन सैंपल हॉस्पिटल विच कलैक्ट किया जाता है और एक लैबोरेटरी IVF लैबोरेटरी के अंदर इनू वॉशिंग की जाती है सीमन की वॉशिंग एंड ये असी डेड स्पर्म्स और पस सैल्स और होर बड़िया चीज़ा जिदा सैमिनल प्लाज्मा जी चीज़ों की लोड़ नहीं है वो सारे कट दिते जाते हैं और अच्छे मोटाइल स्पर्म्स एक हाई कॉन्सेंट्रेशन विच एक कैथेटर राही फीमेल के यूट्रस विच डिपॉजिट किए जाते हैं। और इस तो बाद पेशेंट को 15 दिन बाद असी प्रैगनेंसी टेस्ट वास्ते हॉस्पिटल बुलाने हुण असी गल करांगे IUI का सक्सैस रेट की है। IUI का एक साइकिल का सक्सैस रेट 15 to 20% है। हुण पेशेंट साडे कोल कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब असी 3-4 साइकिल IUI कराया पर सानू प्रैगनेंसी नहीं हुई और वो बड़े डिसहार्टन होए होंदे हैं। इसका कारण है कि पेशेंट की IUI तो जिन्हों असी कहिए कि एक्सपैक्टेशनस बहुत ज़्यादा होंदियां हैं उन्होंने ये लगता है कि असी एक साइकिल IUI करा लिया असी 100% प्रैगनेंट हो जावांगे जबकि कई पेशेंट्स का सानू 2 या 3 बारी IUI करना पैंदा है। पेशेंट को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स इस विच सिर्फ एक अच्छा एग तैयार कर रहे हैं और स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी दे अंदर इंसैमिनेट कर रहे हैं बट इस प्रोसीजर विच एग और स्पर्म ने ट्यूब दे विच अपने आप मिलना है और प्रैगनेंसी फिर एक नैचुरल तरीके नाल अगों चलती है। IUI फेलियर्स के 5-6 कारण हैं जिवें कि एडवांस्ड मैटरनल एज जिवें जे फीमेल की एज 35 तो उपर है या ईवन नियरिंग 40 है तो IUI दे नाल प्रैगनेंट होने के चांसिस काफ़ी घट होंदे हैं। जे फीमेल दियां ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं जे दोवें ही ट्यूबा बंद हैं तो IUI दे नाल बिल्कुल सक्सैस नहीं मिलती। तीसरा है सिवियर मेल फैक्टर जिवें कि जे स्पर्म काउंट 10 मिलियन तो घट है मोटिलिटी भी 20% तो घट है तो इहो जे केसेस विच IVF इंडिकेटेड होंदा है। 4th इंडिकेशन है सिवियर एंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशन दे विच पेल्विस विच बहुत एडहेजन्स होंदियां है कई बारी ट्यूब्स भी दोवें बंद होंदियां हैं एंड ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप खराब होया होंदा है एंड IUI करन दा कोई फ़ायदा नहीं होंदा। एंड 5th जिहड़ा कि कारण है फेलियर का कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिहड़ी है वो अच्छी नहीं बनती बिकॉज जे अंडा और स्पर्म मिल के अंदर भ्रूण बन भी जाता है तो जिस ज़मीन या जिथे उन्होंने इम्पलांट होना है जो अच्छी नहीं है तो वो भ्रूण जिहड़ा है वो इम्पलांट नहीं होता। सो IUI करन तो बाद किहड़ी सावधानी रखनी होंदी है कि असी IUI करन तो बाद पेशेंट नूं 15 मिनट या 30 मिनट्स लेटाने हैं। उस तो बाद पेशेंट घर जा सकता है अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकता है। जे कुछ स्टेयर्स हैगियां तो पेशेंट स्टेयर्स आराम नाल चढ़ सकते हैं हल्की फुल्की वॉक भी कर सकते हैं। जे वर्किंग है तो जाके अपना वर्क कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए है। सो IUI प्रोसीजर एक बड़ा ही सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है और जो प्रॉपर इंडिकेशनस दे विच कीता जाए तो काफ़ी सक्सैसफुल होंदा है। एंड पेशेंट्स ते असी 3-4 साइकिल IUI तो बाद जे प्रैगनेंसी नहीं मिलती तो सानू अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए है और पेशेंट नू भी थोड़ा IVF वाल नू मोटिवेट होना चाहिए है। धन्यवाद।